मुंबई के मालवनी अंबुजवाड़ी झोपड़पट्टी का एक ऐसा कपल है जो कहने के लिए शिक्षक है, लेकिन पिछले 4 महीने से अपने सभी स्टूडेंट और इलाके के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। जब राशन देने के लिए पैसे खत्म हो गए और टीचरों को देने के लिए पगार तक नहीं बची, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने पति के पीएफ का पैसा जो घर खरीदने के लिए निकाली थी, उसे भी गरीब परिवार को राशन बांटने में लगा दिया। इतना ही नहीं, अपने स्कूल के सभी बच्चों की 3 महीने की फीस भी माफ कर दी। मुंबई के मालवनी में रहने वाले फयाज शेख और मिजगा शेख, यह दोनों मालवनी के अंबुजवाड़ी झोपड़पट्टी में झील स्कूल चलाते हैं। ट्रस्टी फयाज शेख जो परफ्यूम की जानी मानी कंपनी में मैनेजर लेवल के पोस्ट पर है, तो वहीं उनकी पत्नी मिजगा शेख झील स्कूल में प्रिंसिपल है। यह दोनों मालवनी अंबुजवाड़ी के गरीब बच्चों के लिए पिछले 10 सालों से स्कूल चलाते हैं। जब लॉकडाउन आया तो स्टूडेंट के पेरेंट्स से पहचान होने के कारण एक एक करके कई पेरेंट्स मिजगा शेख के पास घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, भूखमरी की बात कहकर कुछ पैसा ले जाया करते थे। फिर इन्हें पता चला कि उनके सभी स्टूडेंट के परिवार का यही हाल है, किसी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इन्होंने बाकायदा सभी पेरेंट्स को तकरीबन 500 घरों में राशन देने का काम एनजीओ की मदद से शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से राशन के किट की मांग लगातार बढ़ने लगी। तो इस कपल ने अपनी सारी जमा पूंजी लोगों के घरों में राशन पहुंचाने और दूसरों की मदद करने में लगा दी। इनकी स्कूल की फीस 200 रुपये है और मिजगा को पता है कि जिनके घर में खाने को नहीं है वो फीस कहाँ से देंगे। तो इन्होंने अपने स्कूल के सभी बच्चों की 3-3 महीने की फीस भी माफ़ कर दी। मिजगा जो पहले अपने 2 बच्चों को घर में छोड़कर रोजाना किसी न किसी की मदद करने के लिए घर से निकलती हैं, उनका कहना है कि एक ऐसा वक्त है, इंसानियत के लिए किसी न किसी को आगे आना ही होता है और लोगों का मदद करना ही पड़ता है। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो अब मुझे लोगों के कॉल आना शुरू हुए। मैं स्कूल चलाती हूँ पिछले 10 साल से और यहाँ बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं, ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। तो उनका काम धंधा सब बंद होने के बाद करीब 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों का कॉल आना शुरू हो गया कि मैम हमारे वहाँ खाने को नहीं है। तो फिर हमने कुछ एनजीओ से बात करी, उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद फिर हमको वहाँ से रिस्पांस भी आया। कुछ लोगों ने खिचड़ी के ज़रिए इनकी मदद करी, कुछ ने राशन के ज़रिए मदद करी, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन डिमांड्स बढ़ती गई। जैसे आप जानते हो यहाँ कितने लोग रहते हैं, सारे गरीब मजदूर लोग हैं। डिमांड्स बढ़ती गई, कॉल्स बढ़ते गए, तो मैंने अपने हस्बैंड को अप्रोच किया कि हमको इनके लिए कुछ करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने अपने पीएफ के पैसे जो निकाले थे हमारे एक घर ख़रीदने के लिए, उसको इस राशन में लगा दिया और हमने आज तक 4 महीने से तक हमने कम से कम 1,500 लोगों की फैमिली को राशन पहुंचाया है और आज भी वो काम जारी है। मुझे भी बहुत डर लगा था शुरुआत में, घर से बाहर निकलना, इन लोगों के बीच में आना, लेकिन जब इन लोगों की दर्द देखा गया, भूखे थे ये लोग, उन लोगों के पास खाने को नहीं था, तब वो सब मैं सब भूल गई और मुझे यहाँ आके इन लोगों के बीच काम करने में बड़ा मज़ा आने लगा। इन लोग ने जब बोला कि मैम आपके आने से हमको खाना मिल रहा है, उससे बड़ी तो कोई भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिल सकता। तो प्रिंसिपल आप? हाँ जी सर, यहाँ के जो स्टाफ है वो भी यहीं के रहीवासी हैं, उनके भी ज़रिया वही है कमाने का जो हम स्कूल से कमाते हैं। तो उनका भी टीचर्स लोग को भी पेमेंट देना भी ज़्यादा था, वो भी हमारे स्कूल में इतना नहीं था कि मैं दे सकूँ। तो भी मैंने अपने हस्बैंड से बात करके वो सब जो पैसे हमारे बचे हुए थे, सेविंग्स थी, वो सब हमने इस लॉकडाउन में लोगों की मदद करने में लगा दी हैं। बच्चों का फीस वगैरह भी माफ़ किया था? जी हाँ, और उसके चलते बच्चों की फ़ीस हमने 3 महीने की फ़ीस माफ़ करी है, ताकि जो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है तो वो आगे आके उनका एजुकेशन ना रुके, कोई भी मसला हो जाए लेकिन एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वही एक ज़रिया है बच्चों को आगे बढ़ाने का। कितने बच्चों का फीस माफ़ किया? पूरे हमारे पास 350 बच्चे, उनके 350 की फ़ीस हमने 3 महीने की फ़ीस पूरी माफ़ की है। सर दुख तो होता है, लेकिन जब इन लोगों का चेहरा देखती हूँ आज, वो जब देखते हैं हमें, उनकी नज़रों में एक रिस्पेक्ट आ गया है। और आप जब दूसरों की मदद करते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है। घर तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये फीलिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक हम लोग ने राशन बंटवाया है और यहाँ पे कुछ एनजीओ से सपोर्ट किया था, खिचड़ी बंटवाया हम लोगों ने। यहाँ आज तकरीबन आज 4था महीना है जो हम लोग यहाँ पे
1000 1,500 कम से कम 1,500 लोगों को हमने राशन दिया है। स्टार्ट में ऐसा था कि कुछ NGOs ने हमें सपोर्ट किया और हमने उनके माध्यम से राशन बांटा। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि रिक्वेस्ट काफ़ी है, डिमांड काफ़ी है, लोगों में परेशानी काफ़ी है, तो मेरे पास PF के पैसे रखे हुए थे जो मैंने घर खरीदने के लिए रखा था, वो मैंने PF के पैसे राशन में लगवा दिए और मैंने सोचा कि कमाना तो आज भी है, कल भी है, दोबारा फिर पैसा आ जाएगा, तो वो हिसाब से मैंने PF के पैसे पूरे राशन बांटने में मैंने लगा दिए। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरे घर में हर महीने मिश्रा मैम राशन ला के देती हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब से लॉकडाउन लगा जब से मिश्रा मैडम हर महीने मेरे घर के राशन देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। 4 महीना लॉकडाउन था, मिश्रा मैम हमारी बहुत हेल्प की है, घर तक राशन पहुँचाए, अभी भी हेल्प करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब लॉकडाउन हुआ था हम लोग को घर में से निकलने से डर लगता था, जिसका मैडम ने राशन दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।